नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज। मैं हूं विवेक रंजन। इस वक्त हम इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बलवापर गांव में हैं आज, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग है। ऐसे में यहाँ पे जनता है, बलवापर के चबूतरा है, यहाँ पे लोग चौपाल करके राजनीति का, आपको पता है कि राजनीति का चर्चा हर एक जगह होती है। जैसे दुकान हो कहीं या चाहे चौपाल हो, या ट्रेन की भी बात करें तो ट्रेन में भी लोग चर्चा जरूर करते हैं। ऐसे में ये लोग चौपाल पर बैठ कर ही राजनीति का ही चर्चा करते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा आपका? सरकार जो नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, उधर 15 साल लालू जी के राज का रहा है, तो क्या बदलाव होगा? सर बदलाव तो मैं अगर देखता हूं तो पिछले 15 साल में अगर हम चले जाते हैं तो 15 साल की जब स्थिति देखते हैं तो ऐसा अपने आप में फीलिंग्स करते हैं कि नहीं, बदलाव हमें नहीं चाहिए। हमारी जो सरकार है उससे हम काफ़ी प्रसन्न हैं। इसलिए प्रसन्न है कि हमारे ग्राम बलवापर में आज के 10 साल पहले मेरा नदी है, वहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। हम लोग स्कूल जब पढ़ने जाते थे तो पानी में तैर कर जाते थे, लेकिन हमारे जब सरकार आए, नीतीश जी आए, तो हमारे गांव के लिए बहुत ही काम किए। तो कुमार जी आपके लिए अच्छा काम किया। जिस तरीके से कहते हैं रोजगार के लिए, नीतीश कुमार के राज्य में रोजगार खत्म हो गया। ऐसा हम गौर करते हैं कि जो भी लड़का पढ़ता है, दिल से मेहनत किया, वो बेरोजगार नहीं है। ये बेरोजगारी का ढिढोरा कौन पीटता है? जो झंडा लेकर झूठ मूठ के पताखा टांगता है, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। बिहार का विकास के बारे में यदि पूछते हैं तो बिहार का विकास के बारे में बच्चे जानता है कि बिहार में क्या हुआ। पहले 15 साल पहले क्या होता था कि कुछ भी नहीं था। जब से हमारे नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार, ये दोनों का जब तक जोड़ी बिहार में बना, तब से बिहार का चहुमुखी विकास हुआ। और इस लालू जी के बेटा कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। अरे तो 10 लाख नौकरी देंगे कि लाठी चलवाई। लालू जी बोले कि 10 लाख को हम नौकरी देंगे। 15 साल राज किए, 50 साल पीछे चला गया हमारा विकास। नीतीश जी 15 साल राज किए, उसको भरपाई किए 50 साल। और जो 5 वर्ष सरकार बनेगी वो 50 साल के बराबर करेगी। हमें जंगल राज नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें नीतीश कुमार चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। तेजस्वी जी बोले 10 लाख नौकरी। वो 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे? हमारे बिहार में है क्या? वो कहाँ से देंगे 10 लाख रोजगार? 10 लाख के पलटवार करते हुए 19 लाख नौकरी की बात की है बीजेपी। 19 लाख, एक मिनट, हाँ वो दे सकता है। इसलिए एक मिनट सुनिए, और करने में अंतर है। बीजेपी 19 लाख रोजगार देगी, न वो देगा। खाली जनता को गुमराह किया। सुरक्षा चाहिए हमें, सबसे बड़ी सुरक्षा चाहिए। मैं भी हम अगर बीजेपी भी आते हैं, मैं भी आते हैं बीजेपी में, तो केंद्र में सरकार बीजेपी का है, वो डेवलप कर सकते हैं। रेलवे है, बहुत सारे उसके बाद प्लेटफॉर्म है, वो कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेट से हमारे बिहार में ऐसा क्या है? तेजस्वी जी को कोरोना में एक तरफ कोरोना वैक्सीन का हो रहा है, कोरोना वैक्सीन हम फ्री देंगे बिहार राज्य को, एक तरफ कह रहे हैं रोजगार देंगे। तो क्या कोरोना वैक्सीन पर आप वोट कर रहे हैं या रोजगार पे कर रहे हैं? हम दोनों पर कर रहे हैं। हमारा नीतीश ऐसा सरकार है कि सबका मेंटेन करके चल रहा है। कोरोना का भी देख रहा है और रोजगार भी देख रहा है। हमें अगर हाथ मजबूत है तो हमें रोजगार की कमी नहीं है। और तेजस्वी जो बोल रहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, आज 15 साल उनके पिताजी जब किए तो क्या रोजगार दिए? वो सिर्फ लाठी और बंदूक दिए, इसके सिवा कुछ नहीं दिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो अभी 15 राज से इस साल का 15 साल बदतर हो गया। कहाँ हुआ? हम तो जनता हैं, ये भी जनता है। आप सारे जनता से पूछ लीजिए। 15 साल बनाम 15 साल देख चुका, और 15 साल ये जो गुजर रहा है, कितना खुशहाल है जनता, कितना सुरक्षित है। आज हमारा देख लीजिए, 15 साल लालू जी का रिजर्व में हमारे गांव में कहीं आने जाने का कोई साधन नहीं था। हम लोग नदी में ये जो क्या बोलता है, घरनाई बनाते थे चरोइया का, उस पर चढ़ के जाते थे। जब नीतीश का सरकार आया तो आज देखिए हमारे गांव में कितना बड़ा पुल बन गया, सड़क। क्या लग रहा है युवाओं की बात जिस तरीके से तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उधर चिराग पासवान कर रहे हैं, किस मुद्दे से लेकर आप वोट? देखिए, डेवलपमेंट पे हम वोट देंगे। जहाँ तक हमको दिख रहा है, डेवलपमेंट पहले रोड नहीं था, फिलहाल दिख रहा है कि रोड है। तो ये सब मुद्दा रहेगा, एजुकेशन रहेगा मुद्दा, पढ़े लिखे हैं तो। नौकरी वाले मुद्दा रहेगा, 10 लाख वाले या 19 लाख? अब देखिए, 10 लाख और 19 लाख तो नौकरी नहीं दिया जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। मगर नौकरी मिल रही है, कम मिल रही है, उम्मीद है कि आगे मिलेगा। ये और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? हाँ, हम लोग तो विकास देखिए ना, हर जनता को विकास झलक रहा है। और विकास के बारे में कहना कि हम लोग तो चर्चा की तरह रात दिन चर्चा होगी। हम लोग तो आज देखते हैं कि जो महिला
कि घर में बच्चा है वहीं से सरकार उसके बारे में सोचती है। बच्चा बाहर आता है, स्कूल में पढ़ता है, छात्रवृत्ति, पोशाक, गांव में बिजली। आज से 15 साल पहले हम लोग के यहाँ लालटेन का युग था, जिसमें कि हम लोग बच्चे पढ़ नहीं पाते थे समय से और ना कुछ कर पाते थे। आज के लड़का लड़कियाँ सब पढ़ने में मशगूल है। बिजली का पूरा भरपूर हम लोग का उपयोग करते हैं। गांव की सड़कें हमारे आज से 15 साल पहले इतनी ख़राब थी कि हम लोग का लोकल जो बाज़ार हम लोग को बिहार से मार्केट होता था, वहाँ हम लोग को जाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। आज दिन रात हम लोग घर की महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि रात को भी हम लोग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता। 10 बजे 9 बजे रात को भी महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं। एक समय था कि हम लोग शाम 6 बजे घरों में बंद हो जाते। तो ये सुशासन का दिन है। हम लोग सुशासन के समय में जब से हम लोग देखा कि विकास में विकास हो रहा है, और ज़्यादा इससे क्या कहें। विकास फिर से और ये लोग हैं जो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, उसको दिखाई नहीं देता, उसको स्टील का चश्मा बनवा दीजिए आप। नीतीश जी के काल में नहीं विकास हुआ है। हमें क्या है, कभी कभी कहते हैं कि नहीं हुआ है, कभी कहते हैं हुआ है। हुआ है कि कौन कहता है कि नहीं हुआ। रोडवा पर खड़ा है तो देखिए, तो नीतीश बाबू कर देना है। और स्कूल देखिए, पोषाहार देखिए, बिजली 24 घंटा मिलता है हम लोग को। और क्या चाहिए हम नीतीश बाबू जी। नौकरी वाला पे नहीं जाइएगा, 10 लाख नौकरी कैसे मिला है? अरे 10 लाख नौकरी मिलेगा पहली कैबिनेट से। वो तो बरगलाने की बात है, गुंडा राज काम करना है कहा। तेजस्वी यादव इधर से चिराग पासवान युवाओं की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों का? दोनों का कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है ना। सब लोग चाहते हैं कैरियर बनाना। ये जैसे चिराग पासवान हो गए और तेजस्वी यादव हो गए, दोनों क्या चाहते हैं कि सिर्फ यही लोग जाएं संसद में या राज्यसभा लोकसभा में, और भी किसी का बच्चा नहीं है। इनको कौन जानता है लालू जी के सिवा और रामविलास पासवान के सिवा इन लोग को कौन जानता है। अगर ये लोग उनके बच्चे नहीं होते तो आज इनको कोई जानता भी नहीं, ठीक है ना। आम आदमी का बच्चा क्यों नहीं बन रहा है, इसी रीज़न है कि ये लोग परिवारवाद, वंशवाद, यही सब काम करते हैं। बिहार में कहा जाता है वही जातिवाद और परिवारवाद के राजनीतिक, जिस तरीके से रामविलास पासवान का भी जो पार्टी था लोक जनशक्ति पार्टी, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चिराग पासवान ही बन गए हैं। और उधर राजद के भी है, तो राजद के डोरवाले यही संभाले हुए हैं तेजस्वी यादव। जातिवाद क्या है ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है ना। हम लोग जातिवाद और किसी वंशवाद पर नहीं जाते। जो अच्छा काम करता है उन्हीं के साथ है, ठीक है ना।